अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 की रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, वेरीफाई करिए कंडीशन, दो पार्ट्स गिवन है इस मैट्रिसेस से। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड करें, b प्लस सी लें, इनको प्लस करें, 1 प्लस 3 0 प्लस -1, सेम पोजीशन वालों को ऐड कर दे, 0 प्लस 0 2 प्लस 2, 1 प्लस 3 4 प्लस माइनस -1, 0 प्लस 0 2 प्लस 2 4। ये हमारे पास b प्लस सी आ गया। हमने फाइंड करना है a इंटू बी प्लस सी। ए मैट्रिसेस यहाँ से लिखे 1 3 2 -1 और b प्लस सी का जो रिजल्ट आया है वो लिखे। ठीक है, 4 0 -1 4। अब इनके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 2 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 2 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 इंटू 4, 1 4 ज़र 4 प्लस 0 3 4 ज़र 12, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 1 ज़र 1 इंटू -1 प्लस 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 3 -3 या प्लस -1 4 ज़र 4, 4 प्लस 0 से 4 आएगा, इससे 7 प्लस -7। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। ए बी पहले फाइंड करें, फिर ए सी फाइंड करें। ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 2 इंटू 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2, 1 1 ज़र 1 प्लस 2 0 ज़र 0 3 1 ज़र 3 प्लस -0 1 0 ज़र 0 2 2 ज़र 4 3 0 ज़र 0 प्लस -1 2 ज़र 2, ए बी 1 3 4 -2। अब ए सी फाइंड करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 2 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ए सी 1 3 ज़र 3 प्लस 2 0 ज़र 0 -1 प्लस 4 2 2 ज़र 4 3 3 ज़र 9 प्लस 0 3 इंटू -1 -3 प्लस -1 2 ज़र 2। इस मैट्रिक्स से हमारे पास आ गया 3 3 9 3 -5। अब हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, ए सी भी। ए बी मैट्रिक्स लिखें, ए सी लिखें, उनको ऐड करें। ए बी का रिजल्ट लिख लिया, ए सी का रिजल्ट लिख लिया। 1 प्लस 3 4 प्लस 3 3 प्लस 9 -2 प्लस -5, 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7 3 प्लस 9 12 -2 -5 -7। ठीक है, आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड 4 7 12 -7 और राइट हैंड साइड भी यही आ गई, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, ए बी सी मैट्रिक्स गिवन है, आप इसको प्रूफ करें। बी प्लस सी पहले फाइंड करें, 1 2 प्लस -1 1 1 प्लस -1 2 प्लस 1 1 -1 0 2 प्लस 1 3। अब ए इंटू बी प्लस सी करें। ए मैट्रिक्स लिखे वो लिख ली, बी प्लस सी का आंसर लिख लिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 2 इंटू 3 0 प्लस -3 0 0 ज़र 0 प्लस 2 3 ज़र 6। ये हमारे पास क्या आ गया, -3 प्लस 6, ए इंटू बी प्लस सी आ गया। अब आप राइट हैंड साइड देखें, ए बी प्लस ए सी। पहले ए बी फाइंड करें, फिर ए सी। ए मैट्रिक्स लिखे, बी मैट्रिक्स लिखें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 0 इंटू 1 2 इंटू 2 3 1 ज़र 3 प्लस -1 2 ज़र 2 0 1 ज़र 0 प्लस 2 2 ज़र 4 3 -2 1 0 प्लस 4 4। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए सी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स हमने लिख ली और सी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, इससे हमारे पास आ जाएगा -3 -1 0 प्लस 2, -3 -1 से -4 आएगा, 0 प्लस 2 से 2 आएगा। फिर ए बी की जो मैट्रिक्स है वो लिखें, 1/4 हमारे पास ये आंसर आया था। ठीक है, 1/4। और ए सी मैट्रिक्स लिखे, 1 प्लस -4 4 प्लस 2 1 -4 -3 4 प्लस 2 6। तो हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी क्या आया था, -3 6, और ए बी प्लस ए सी क्या आ गया, -3 6। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट आई इक्वल टू दिस ए बी दिस, फाइंड ए आई एंड बी आई।
ए और आई मैट्रिक्स फाइंड करें। ए मैट्रिक्स लिखी, आई मैट्रिक्स लिखी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, ठीक है। फिर हमारे पास ये तो हो गई ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर -3 को 0 से करें, ठीक है। उसके बाद 5 को फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 6 इंटू 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 0 6 इंटू 0, 5 1 ज़र 5 प्लस माइनस 0 4 1 ज़र 4 0 -3 आ गया, 4 0 ज़र 0 प्लस 6, ठीक है। 5 4 -3 6, ये हमारे पास ए आई आ गया। बी आई अब फाइंड करने, -7 2 3 8 1 0 0 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -7 इंटू 1 3 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -7 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1, 7 1 ज़र 7 -7 0 2 1 ज़र 2 0 -7 0 प्लस 3 1 ज़र 3 0 8, इससे -7 आ गया, इससे 2 आ गया, इससे 3, इससे 8। ये हमारे पास क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गया कि ए आई और बी आई मैट्रिक्स फाइंड करें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि ये आप प्रूफ करें ए बी मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, फिर ए नेगेटिव फाइंड करें। फिर इसका सेकेंड पार्ट है, पहले आप इसमें ए प्लस बी फाइंड करें, लेफ्ट हैंड साइड लें, 3 2 1 प्लस -3 4 2, सेम पोजीशन वाले ऐड करें, 3 -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2, 3 -3 0 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, अगर कॉलम होंगी वो रो में चेंज हो जाएंगे। 0 6 3 ये कॉलम में चेंज हो गया। अब आप इसका राइट हैंड साइड देखें, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड करें, उसके बाद इसको ऐड करें। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, रो में है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 2 को यहाँ ले आए, 1 को यहाँ पे, बी है रो में है, कॉलम में चेंज कर दिया, -3 4 2। अब इन दोनों ट्रांसपोज को ऐड करें, 3 2 1 प्लस -3 4/2, 3 प्लस -3 2 प्लस 4 1 प्लस 2 3 -3 0 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3। तो ये देखिए हमारे पास प्रूफ हो गया, ये भी 0 6 3 आया है और ये भी 0 6 3 आया था। अब हमने ये फाइंड करना है नेगेटिव में। पहले आप ए माइनस बी फाइंड करें, 3 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज -3 4 2, ठीक है। पहले ए माइनस बी फाइंड करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। 3 -3 2 माइनस 4 1 माइनस 2, 3 माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 2 माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें, क्योंकि क्या बोले ए माइनस बी पहले फाइंड करें, फिर इसका होल ट्रांसपोज लें। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसके बाद इसका पार्ट बी राइट हैंड साइड है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखी, इसका ट्रांसपोज लिया, कॉलम में चेंज हो गया। बी है, इसका ट्रांसपोज लिया, कॉलम में चेंज हो गया। अब इन दोनों ट्रांसपोज को माइनस कर दे, क्योंकि बीच में माइनस है। 3 2 1 -3 4 2, 3 -3 2 -4 1 -2, 3 प्लस 3 तो 6 हो जाएगा, 2 -4 -2 1 -2 -1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी आ गया था और ये हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज आया है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है सी डी फाइंड करें, पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में। सबसे पहले सी प्लस डी को ऐड करें, उसके बाद ट्रांसपोज लेंगे। सी मैट्रिक्स लिखी, डी मैट्रिक्स लिखी, 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 -1 + 2, 7 + 1 से 8 आएगा, 8 -2 4 और 1। देखें 8 -2 4 और 1 आ गया। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो कॉलम होगी वो रो में चेंज हो जाएगी, 8 4, जो कॉलम होंगे वो रो में चेंज हो जाएंगे, -2 × 1। अब राइट हैंड साइड इसका देखें, सी मैट्रिक्स मैंने लिखी 7 2 -3 -1, इसका ट्रांसपोज लें तो रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, 7 2 ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, सॉरी कॉलम चेंज हो जाएगी रो में, -3 -1। अब डी का ट्रांसपोज लें, 1 2 है, ये चेंज हो जाएगी रो में, 1 2 ये भी चेंज हो जाएगी 1 2 में। अब इन दोनों को ऐड करें, सी ट्रांसपोज का आंसर लिखें और डी ट्रांसपोज का, ठीक है। 7 + 1 2 + 2 -3 + 1 -1 + 2, 7 + 1 8 2 + 2 4 -3 + 1 -2 -1 + 2 -1। ये देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है सी माइनस डी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। पहले आप सी माइनस डी फाइंड करें, सी लिखे और डी मैट्रिक्स, 7 -1 -3 -1
2 minus 2 minus 1 minus 2 7 minus 1 6 minus 3 minus 1 minus 4 2 minus 2 0 minus 1 minus 2 minus 3। अब C माइनस D मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें, जो कॉलम होगी वो रो में चेंज हो जाएगी 6 इंटू 0, और ये कॉलम जो होगी ये भी रो में चेंज हो जाएगी। फिर आपने ये साइड फाइंड करनी है, C मैट्रिक्स लेके इसका ट्रांसपोज लें, कॉलम को रो में चेंज कर 7 2, इस कॉलम को चेंज करें रो में -3 -1। अब D मैट्रिक्स लिखें, D का ट्रांसपोज लें, कॉलम रो में चेंज, ये कॉलम भी रो में चेंज। अब C ट्रांसपोज और -D ट्रांसपोज को ऐड करें, C ट्रांसपोज का आंसर लिखा ये 7 2 -3 -1। D ट्रांसपोज का लिखा 7 -1 2 -2 -3 -1 -1 -2। 7 -1 से हमारे पास आ जाएगा 6 0 -4 -3। देखिए 6 0 -4 -3, ये हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्या था 6 0 -4 -3। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इफ दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसके 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है, आप देखें ए बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने ये शो करना है कि ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका ट्रांसपोज लें, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और राइट हैंड साइड क्या है, पहले बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इसको मल्टीप्लाई करें। तो पहले आप इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करें। ए बी मैट्रिक्स लिख ली, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 5 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 5 इंटू 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -1 4 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, 2 इंटू -1 -2 प्लस 5 2 जार 10, माइनस माइनस प्लस 3 1 जार 3 प्लस 4 2 जार 8, 2 1 जार 2 प्लस 5 3 जार 15, -3 इंटू 1 -3 4 3 जार 12, -2 प्लस 10 8, 3 प्लस 8 11, 2 प्लस 15 17, -3 प्लस 12 9। अब ए बी तो फाइंड हो गया, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ये नहीं कि ए बी का आप अलग ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का जो रिजल्ट आया उसका ट्रांसपोज लेंगे। रो कॉलम में चेंज 8 इंटू 17, सेकेंड रो कॉलम में चेंज 11 इंटू 9। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट बी राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। पहले बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए का, फिर मल्टीप्लाई करें। बी इक्वेशन मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 1 3, कॉलम रो में चेंज, सेकंड कॉलम रो में चेंज, ठीक है, ये बी ट्रांसपोज हो गया। ए का ट्रांसपोज आप लें 2 0 -3 4, ए का ट्रांसपोज लें, कॉलम रो में चेंज, ये कॉलम भी रो में चेंज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर्स आए हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 2 इंटू 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4, 1 2 जार -2, ये नेगेटिव है, ठीक है, -1 -2, 2 5 जार 10, माइनस माइनस प्लस 1 3 जार 3, 2 4 जार 8, 1 2 जार 2, 3 5 जार 15, -3 प्लस 3 4 जार 12, -2 प्लस 10 8, 2 प्लस 5 17, 3 प्लस 8 11, -3 प्लस 12 9। तो हमारे पास ये देखिए ए बी ट्रांसपोज क्या आया था 8 11 17 9, और ए भी आ गया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, इफ सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और ये आप शो करें, सी का पहले ट्रांसपोज लें, उसका अगेन ट्रांसपोज लें और वो सी के इक्वल आए। सी हमारे पास है ए बी सी डी, तो हमारे पास क्या है सी ए बी सी डी, कॉलम रो में चेंज हो गई, तो ये ए सी बी डी हो जाएगा। अब इसका आप अगेन ट्रांसपोज लें, ए बी कॉलम जो है ये रो में चेंज हो जाएंगी और सेकंड कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगी, तो ये आंसर क्वेश्चन के इक्वल है ना ए बी सी डी के, बस हमने यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 12 का लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, पार्ट 3। ए मैट्रिसेस बी गिवन है, ये प्रूफ करना है। पहले ए बी फाइंड करें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 0 इंटू -8 -1 इंटू 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 -1 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 6 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 6 इंटू 1, 1 1 जार 1, 0 से जो भी करेंगे 0 आएगा, 2 1 जार 2, ये 0 0 हो जाएंगे, 1 7 जार 7, ये 0 हो जाएगा, प्लस -1, 2 7 जार 14, ये 0 हो जाएगा, 6 1 जार 6, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गया, ये 2 आ गया, 7 -1 6 और 14 प्लस 6 20, ये हमारे पास ए बी था। अब ए बी का ट्रांसपोज लेना है, तो कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, 1 2, सेकंड कॉलम रो में चेंज हो जाएगी, 6 20, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब राइट हैंड साइड करें,
बी मैट्रिक्स लिखें, बी का ट्रांसपोज लें। कॉलम रो में चेंज 1 - 8 0, सेकंड कॉलम रो में चेंज 7 4 1। अब ए मैट्रिक्स आपने लिखी, ए का ट्रांसपोज ले 1 2 0 0 -1 6, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 × 1 -8 × 0 0 × -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 -8 × 0 प्लस 0 × 6, फिर हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7 × 1 0 × 4 1 × -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 7 × 2 4 × 0 1 × 6। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 0 7 + 0 -1, ये आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा 7 - 1 6 2 14 + 6 20, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। देखें 1 2 6 20 और ये भी क्या है हमारे पास, कहाँ गया, 1 2 6 20, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 थी जो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.5 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।